फिल्म की शुरुआत एक राजकुमार से होती है, जिसने अपना महल बेहद शानदार तरीके से बनवाया था। वह अपने महल में सुंदर कन्याओं के लिए नृत्य समारोह आयोजित करता था। एक रात तेज तूफान आता है। एक बूढ़ी औरत उस महल की ओर बढ़ती है ताकि तूफान से बच सके। वह सुंदर नहीं थी क्योंकि उसकी उम्र अधिक थी। उस बूढ़ी औरत ने राजकुमार को एक गुलाब उपहार में दिया, उसका सम्मान करने के लिए। लेकिन राजकुमार ने सोचा कि यह औरत कुरूप और बदहाल है, तो उसने उसका मजाक उड़ाया और गुलाब फेंक दिया। राजकुमार जोर जोर से हंसने लगा और उस औरत का अपमान किया। बूढ़ी औरत ने समझाया कि असली सुंदरता इंसान के दिल में होती है, चेहरे में नहीं। लेकिन राजकुमार ने उसकी बात को कोई महत्व नहीं दिया। तभी वह बूढ़ी औरत अचानक एक बेहद सुंदर युवती में बदल जाती है। असल में वह औरत एक जादूगरनी थी, जो बूढ़ी स्त्री का रूप धरकर राजकुमार की परीक्षा लेने आई थी। उसे समझ आ गया कि राजकुमार के दिल में प्रेम और करुणा नहीं है, इसलिए उसने राजकुमार को शाप देकर उसे एक राक्षसी रूपी बीस्ट में बदल दिया। राजकुमार ने बहुत विनती की कि वह ऐसा न करे, लेकिन जादूगरनी ने उसकी एक न सुनी। फिर सब लोग धीरे धीरे राजकुमार को भूलने लगे। उस गुलाब के बारे में पता चलता है कि वह साधारण फूल नहीं बल्कि जादुई गुलाब था। जादूगरनी ने उसे शाप दिया कि जब तक राजकुमार किसी से सच्चा प्रेम न कर ले और वह लड़की भी उससे प्रेम न करने लगे, तब तक यह श्राप नहीं टूटेगा। और अगर गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले प्रेम न हुआ, तो राजकुमार हमेशा के लिए बीस्ट ही बना रहेगा। कई साल बीत जाते हैं और कोई उस महल की ओर नहीं जाता। फिर पास के गांव में बेल नाम की लड़की दिखाई जाती है। बेल को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसके पिता एक आविष्कारक थे। गांव में गैस्टोन नाम का एक युवक भी रहता था, जो बेल से शादी करना चाहता था। लेकिन बेल उसके अहंकार और घमंड की वजह से शादी के लिए राजी नहीं थी। एक दिन बेल का पिता यात्रा पर निकलता है। रास्ता जंगल से होकर जाता था, लेकिन रास्ते में आग लगी होती है, तो वह दूसरा रास्ता पकड़ता है। तभी भेड़िए उसका पीछा करने लगते हैं। वह भागते भागते एक महल तक पहुंचता है। महल सुनसान था, लेकिन लगता था जैसे कोई उसमें रहता हो। खाने की मेज सजी थी, मोमबत्तियां जल रही थीं। वह खाने बैठता है, तभी एक प्याला उससे बात करने लगता है। असल में महल के सारे सामान कभी इंसान थे, लेकिन जादूगरनी के श्राप की वजह से वे सब बर्तन, घड़ी, मोमबत्ती आदि में बदल गए थे। बेल का पिता डरकर भागता है। बाग में फूल देखता है और सोचता है कि बेल ने मुझसे फूल मांगा था। वह फूल तोड़ लेता है। तभी बीस्ट आ जाता है और उसे चोर कहकर कैद कर लेता है। उसका घोड़ा भागकर बेल के पास घर लौट आता है। बेल समझ जाती है कि पिता मुसीबत में है और वह घोड़े पर बैठकर महल पहुंचती है। वहां वह पिता को कैद में देखती है। बेल बीस्ट से कहती है, यह अन्याय है, उसने बस एक फूल तोड़ा है और वो भी मेरी वजह से। बेल अपने पिता की जगह कैद हो जाती है और पिता को आज़ाद कर देती है। महल के जादुई सामान बेल की मदद करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद यही वह लड़की है जो श्राप को तोड़ेगी। वे उसे एक अलग कमरा देते हैं। बीस्ट पहले गुस्से में आकर मना करता है, लेकिन धीरे धीरे वह बेल के प्रति नरम पड़ने लगता है। हालांकि शुरू में बेल उसके साथ भोजन करने से इनकार कर देती है। बीस्ट उस जादुई गुलाब को देखता है। उसकी पंखुड़ियां तेजी से गिर रही थीं। अगर सब गिर जाएंगी तो श्राप हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। इधर गांव में बेल का पिता लोगों को बताता है कि एक महल में बीस्ट है और मेरी बेटी वहीं फंसी है। पर लोग उस पर यकीन नहीं करते। गैस्टोन बहाने से उसकी मदद करने का दिखावा करता है, लेकिन बाद में धोखे से उसे भेड़ियों के बीच बांधकर मरने के लिए छोड़ देता है। तभी अगाथे नाम की औरत उसे बचा लेती है। महल में बेल गुलाब को छूने ही वाली होती है कि बीस्ट गुस्से से उसे रोकता है। बेल दुखी होकर भाग जाती है, लेकिन जंगल में भेड़िए उसे घेर लेते हैं। तभी बीस्ट आता है और भेड़ियों से लड़कर उसकी जान बचाता है, लेकिन खुद घायल हो जाता है। बेल उसे छोड़कर नहीं जाती, बल्कि उसे वापस महल ले आती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती और फिर प्यार पनपने लगता है। वे साथ समय बिताने लगते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बातें करते हैं। बीस्ट बेल को अपनी विशाल पुस्तकालय दिखाता है, जिससे बेल बहुत खुश हो जाती है। उधर गांव में गैस्टोन लोगों को भड़काकर कहता है कि बीस्ट खतरनाक है
और हमें उसे मारना होगा। लोग उसके पीछे हो लेते हैं। महल में बेल और बीस्ट एक साथ नृत्य करते हैं। बीस्ट बेल को अपने जादुई आईने में उसके पिता की हालत दिखाता है। बेल देखती है कि गांव वाले उसके पिता को कैद किए हुए हैं। तब बीस्ट बेल को जाने देता है और आईना भी उपहार में देता है। बेल अपने पिता को बचाने लौट जाती है। गांव में वह लोगों को आईने में बीस्ट दिखाती है और कहती है कि वह खतरनाक नहीं है। लेकिन गैस्टोन ईर्ष्या से सबको भड़काता है कि बीस्ट ने बेल पर जादू कर दिया है। लोग महल पर हमला कर देते हैं। महल के जादुई सामान बहादुरी से गांव वालों से लड़ते हैं। गैस्टोन बीस्ट पर हमला करता है और गोली मार देता है, लेकिन बेल समय पर वापस लौटती है। गैस्टोन को बीस्ट छोड़ देता है, पर वह पीछे से फिर वार करता है। अंत में गैस्टोन खुद ऊंचाई से गिरकर मर जाता है। बीस्ट घायल होकर मरने लगता है। बेल रोती है और कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी आखिरी गुलाब की पंखुड़ी भी गिर जाती है। सब कुछ खत्म होता दिखता है, लेकिन जादूगरनी अगाथे प्रकट होती है। बेल का सच्चा प्रेम देखकर श्राप टूट जाता है। बीस्ट वापस राजकुमार बन जाता है। सारे जादुई सामान फिर से इंसान बन जाते हैं। सब बहुत खुश होते हैं। अंत में बेल और राजकुमार साथ में नृत्य करते हैं और कहानी सुखद अंत पर पूरी होती है। धन्यवाद देखने के लिए।